Welcome to my channel Physical Optics. Today our topic is polarization. Most important MCQs. आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है और जब टेस्ट को अटैम्प्ट करें तो मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ अपनी कि जब टेस्ट को अटैम्प्ट करें तो आप कोशिश करें ऑल ऑफ MCQs की ऑप्शंस को रीड करें, देन उसके बाद जो आपको सही आंसर लगता है उसको आप क्लिक करें। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो राइट आंसर उसी को कॉल करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी थॉरोली स्टडी की हुई है, इसको समझा हुआ है। जो राइट आंसर उसको मैंने लगाया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और अब मैक्सिमम जो है ना वो टाइम में मैक्सिमम नॉलेज गेन करें। क्वेश्चन 1 को लेकर चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफ़र एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द। तो अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो फ़र्क क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली ये होता है कि ये पोलराइजेशन। अब ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं ये पोलराइजेशन होती हैं, लॉन्गिट्यूड जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला कर नहीं होता, ये शो नहीं करवाती। तो राइट आंसर इसका बनेगा डी। क्वेश्चन बात करते हैं 2 की। पोलराइजेशन ऑफ द लाइट प्रूव दैट लाइट वेव्स आर द ट्रांसफर वेव्स। सी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। क्वेश्चन 3। ऑर्डिनरी लाइट कैन बी प्लेन पोलराइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द। ऑर्डिनरी आर्म लाइट की जो डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में आर्म लाइट फैल जाती है, लेकिन उसको प्लेन पोलराइज में बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है इनमें? सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, सिलेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट सर्फेसिस, रिफ्रैक्शन थ्रू द क्रिस्टल्स, ऑल ऑफ दीज इज द राइट। क्वेश्चन 4। एन अरेंजमेंट विच डिटेक्ट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिटेक्ट करने की अरेंजमेंट होती है, उसको डिटेक्टर्स का नाम देते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 5। पोलराइड आर यूज्ड इन। तो बेसिकली डिवाइस होती है पोलराइड, तो ये किस में यूज़ करते हैं? ऑल ऑफ दीज। इसमें सन ग्लासेस के अंदर। द प्रोडक्शन एंड द एनालिसिस ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द सोल्यूशन। ठीक। अब जो क्रिकेटर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान वो डिफरेंट ग्लासेस यूज़ करते हैं, वो बेसिकली पोलराइज्ड ग्लासेस होते हैं। बेसिकली जो उसकी चमक होती है, ग्लेयर होती है, वो आंखों में नहीं पड़ती, इनको यूज़ करते हैं जब। क्वेश्चन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। अब ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल के लिए भी हम पोलराइज्ड का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, तो वो कौन था? इनमें राइट आंसर इसका है वो है बेसिकली ऑल ऑफ दीज। क्वार्ट्स, यहाँ पे हमारे पास टेट्रिक एसिड, शुगर टेट्रिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल होते हैं। मतलब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये एक्टिव मटेरियल हैं ये। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। किनको पोलराइज नहीं किया जा सकता? इनमें रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, सो दीज वेव्स आर नॉट पोलराइज्ड। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, तो ये वेव्स जो होती हैं इनको पोलराइज नहीं किया जा सकता, जस्ट ट्रांसफर वेव्स को पोलराइज करते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 8। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस विच। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो रोटेट होती हैं द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। शुगर भी ऑप्टिकली एक्टिव है, टेट्रिक एसिड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो वाटर जो है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास नहीं होता, तो ये बेसिकली हमारा मटेरियल नहीं होता। तो बेसिकली सी इज़ द राइट आंसर बनता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ये तो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हमारे पोलराइजेशन से रिलेटेड। ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट MCQs नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेज़।